नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका पुरतपाक खैर मकदम है। आज हम आपको जिला सहारनपुर के अजीम रहनुमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर, नौजवान दिलों की धड़कन चौधरी इजहार बबलू से रूबरू कराएंगे और हालात हाजरा पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत इस्तकबाल है आपका चौधरी साहब हमारे चैनल पर। AHI मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने यहां बुलाया और मुझसे बातचीत की। धन्यवाद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं सुलगते मसले उत्तर प्रदेश के हाथरस पर आपसे मालूम करना चाहूंगा। ये जो हाथरस में जो कुछ हो रहा है, आप इसमें शासन, प्रशासन, सरकार किसकी कमी महसूस करते हैं और आइंदा यानी मुस्तकबिल में ये जो रेप कांड है और मर्डर है, इनसे किस तरीके पर बचाव रोका जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से गुंडा राज कायम है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो सरकार चलाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस में एक बहन, बेटी, बच्ची का रेप, बलात्कार हुआ है, उसके साथ जो हरकत हुई है वो पूरे देश के लिए शर्मनाक हरकत है। इसलिए मैं मांग करूंगा और चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं। अच्छा जी, किसान भी इस चीज से परेशान है, किसान परेशान है। सरकारों के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर तमाम गरीब, मजदूर, व्यापारी वर्ग सब परेशान इस सरकार से आ चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन से लेकर अब तक तमाम सरकार ने कोई ऐसी जनता के प्रति कोई ऐसी चीज नहीं दी जो लोगों को एक राहत, एक सुकून मिल सके। उससे तमाम जनता परेशान आ चुकी है सरकार से और चाहती है सरकार के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, क्योंकि जो हालात बीते हैं, मीडिया के लोगों को नहीं मिलने दिया और लोगों को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया। पीड़ित परिवार की बच्ची को बगैर उसके माँ बाप से मिले हुए उसको जला दिया गया। इसका सीधा सीधा सिरा मैं कहूंगा, कुछ लोग तो पुलिस को कहते हैं, मैं पुलिस के साथ साथ ये कहूंगा पुलिस का नहीं है, ये सारा मामला जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, क्योंकि पुलिस भी मुख्यमंत्री के इशारों पर ही चलती है। जो मुख्यमंत्री का आदेश होंगे पुलिस वही करेगी। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफे की मांग करता हूं। जिस तरीके से रेप, हत्याकांड और जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ पे मुख्यमंत्री सीट पर बैठकर के उत्तर प्रदेश नहीं चलाया जा रहा है। तो चौधरी साहब, आपका कहना साफ साफ ये है कि सरकार भी इसमें नाकाम रही है और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमियां रही है। चौधरी साहब, इससे हटकर जो जैसे आपने किसान और मजदूर की बात की, किसानों के बारे में अभी जो बिल पास किए गए हैं, किसान इसमें अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है और परेशान हाल है। जैसा पहले बहुत सारी किसानों ने आत्महत्याएं की है, अब इसमें और बढ़ने की आशंका लग रही है, क्योंकि इस तरीके पर जो बिल पास किए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने जो काला कानून ना करके एक बिल पास करने का काम किया है, उससे किसान बहुत दुखी हैं। केंद्र सरकार किसानों के प्रति जिस तरीके से चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार में सरकार आने से पहले जो वादे किए थे, उस पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाई है। आज उसका परिणाम यही है कि सड़कों पे आकर के किसान आंदोलन कर रहा है। किसान हमारे देश की एक रीढ़ है, किसान अन्नदाता है, किसान अन्न उगाता है। किसान का हम लोगों को सम्मान करते हुए किसानों की जो भी समस्या है उसको समाधान करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारों की है। आज किसान सड़कों पे आकर के रोड जाम जो कर रहा है, जो सड़कों पे रेल की पटरियों पे पड़ा है, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। क्योंकि किसान की जब किसी भी पार्टी ने किसानों के साथ इस तरीके के हालात पैदा किए हैं, किसान सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर हुआ है, वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई है। उन सरकारों को जमीन पे गिरना पड़ा है और इसका परिणाम भी यही होगा, क्योंकि आज सरकार पूरी तरीके से, किसान पूरी तरीके से सरकार से दुखी आ चुकी है। और इस सरकार ने जो वादे किए थे
चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे आम लोगों के लिए हो, चाहे नौजवानों के रोजगार के लिए हो, वो सब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। सरकार अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई है, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी करके जुमलेबाजियों से लोगों का दिल बनाने का काम कर रही है। लेकिन जनता समझ चुकी है अब इनके जुमलेबाजी में जनता आने वाले नहीं है। क्राइम बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई और तमाम जनता पूरे देश में हाहाकार मचा रही है, हाहाकार मचा हुआ है सरकार को देखते हुए। तो मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया था और उम्मीद करी थी कि हम लोगों के लिए सरकार खरी उतरेगी, उन लोगों को समझ आनी चाहिए। आज हमारे देश के अंदर एक सेकुलर नेता हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे नेता है जो संविधान की बात करते हैं, दलित और मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों की बात करते हैं, पार्लियामेंट में हमारे तमाम लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अब उपचुनाव आया है तो मैं किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौजवान हो, उनसे कहूंगा कि एक ऐसे लीडर को जिताने का काम करो, ऐसी पार्टी को वोट देने का काम करो जो संविधान में विश्वास रखती हो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे उनको लेकर के चलना चाहती हो, उनके मार्ग पे चलने के लिए तमाम लोगों को आवाज देती हो। तो मैं यही कहूंगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी उपचुनाव लड़ रहे हैं, ये चाहे बिहार में चुनाव हो रहा हो, उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दे करके एक सेकुलर नेता को और पार्टी को जिताने का काम करे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करे। चौधरी साहब, आप जिला सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं, तो यहाँ मकामी मुद्दों पर बात करते हुए मैं मालूम करना चाहूंगा कि यहाँ चुटमलपुर के करीब चमारी खेड़ा में एक टोल प्लाजा कायम हो चुका है जो चल चुका है। इसी तरीके पर बहुत करीब में कॉल की है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखिए जिन लोगों ने धरना दिया है बहुत सही दिया है, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव देहात लोग रहते हैं इस टोल प्लाजा के, उनको आने जाना दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। धरना जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। मैं भी यहाँ नहीं था, किसी मामलात में बिजी था, नहीं तो मैं होता, मैं पूरी टीम के साथ मैं भी धरने पर बैठता, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वो किसी भी पार्टी का वो एक सराहनीय काम है। उसका सराहनीय आदमियों का जो भी व्यक्ति हैं उनका पीठ थपथपानी चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए। जो भी किसी भी पार्टी से कोई भी अगर अच्छा काम करे, क्योंकि उन्होंने जनता के एक मुद्दों को, एक दर्द को उठाने का काम किया है। रात दिन अगर ये फैसला नहीं टोल प्लाजा को लेकर के लिया जाता तो रात दिन क्या झगड़े बवाल होते, वो बेहतर नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे के लोगों को अगर इसमें आने जाने में परेशानी दिक्कत दी गई, ये कोई शिकायत आई टोल प्लाजाओं की तरफ से, ये टोल प्लाजा वालों की तरफ से गुंडागर्दी दिखाई गई, तो हम लोग भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे और जनता की आवाज मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। टोल प्लाजा चलाए लेकिन आसपास के लोगों का ध्यान रखें, उनके साथ बदतमीजी नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, जिला पंचायत चुनाव सर पर हैं और जिला सहारनपुर में क्या तैयारी है? प्रदेश में क्या हर सीट पर चुनाव लड़ेगी मजलिस? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है हाजी शौकत अली साहब, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलाध्यक्षों को कह दिया गया है कि जिला पंचायत की तैयारी मजबूती के साथ करो। खासतौर से मैं अपने सहारनपुर जिले की बात करूंगा, जो हमारे प्रत्याशी है, हम लोग चयन करके उनको पूरी तैयारी करने के लिए कह दिया गया। वो अपने अपने जिला पंचायत वार्डों के अंदर लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान सहारनपुर जिले से मजबूती के साथ जिला पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा और अपने प्रत्याशियों के लिए जी जान से मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इंशाल्लाह जिताने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, बुलंदशहर में उपचुनाव होना है, वहां पर और भी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी दिलशाद अहमद साहब को प्रत्याशी बनाया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? दिलशाद अहमद साहब जो प्रत्याशी हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारा है, साफ सुथरी छवि के एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वहां की जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का काम करेगी। क्योंकि अगर वहां दिलशाद अहमद को वोट पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि वो सीधा सीधा वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट पड़ने का काम होगा। और वहां की जनता से मैं यह आह्वान करूंगा कि उन लोगों को चाहिए कि वो लोग
उन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का काम करे जो पार्लियामेंट के अंदर जब काला कानून मुसलमानों के, दलितों के और तमाम लोगों के खिलाफ पास होता हो और उनकी आवाज मजबूती से उठाने का काम करते हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे बुरखे का मामला हो, चाहे CNRC का मामला हो, चाहे जो हमारे खिलाफ काला कानून ला करके बिल पास किया जा रहा था उसको बिल फाड़ने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया हो। हौसले वाले एक मजबूत नेता हैं और लीडर मजबूत, हिंदुस्तान के मजबूत लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो वो अगर वोट देंगे तो मैं तमाम जनता से अपील करता हूं वहां की कि वो दिलशाद अहमद को वोट दे रहे हैं, सीधा सीधा समझे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का काम कर रहे हैं। और मैं वहां की आवाम से ये भी कहूंगा, मेरे तमाम लोगों मेरी आवाज सुन रहे हो, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग मजबूती के साथ मजलिस को वोट देने का काम करो। जिस तरीके से बिहार के अंदर मजलिस को मजबूती के साथ लोग मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, ये दलित हो, जिस धर्म के भी लोग हो, तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियां और उनकी अपनी एक कामयाबी को देखते हुए उनको वोट देने का काम करें। मैं बुलंदशहर में भी चाहूंगा, बुलंदशहर की आवाम से आह्वान करूंगा कि वो तमाम लोग मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का काम करे, दिलशाद अहमद साहब को वोट देने का काम करे, अपना आपको, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करने का काम करे। ये वक्त है, इसी वक्त में उन्हें दिखाना है कि हम लोग कितनी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का इजहार करने का काम करें। चौधरी साहब, कहा जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जो राजनीति के खिलाफ बात है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम में कोई कहता है वोट काटने के लिए आते हैं। ऐसा है, देखिए, जो लोग ये सवाल करते हैं उनसे पूछता हूं, इतना दिल गुर्दा अगर कहीं किसी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का है, वो सिर्फ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में है। दूसरे पार्टियों के लोग कभी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पाता, नहीं उनमें इतनी हिम्मत है। और रही बात दूसरी के, कहा जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बी टीम है। अरे बी टीम होती तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम लोग जहां जहां भी हराया है, हम लोगों ने कई प्रत्याशी ऐसे हैं, कई जगह चुनाव है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही हराने का काम किया है। आप देख लीजिए, मुंबई के अंदर हमारे MP साहब इम्तियाज जलील साहब है, वहां गढ़ किसका है आप सब लोग जानते हो। मजबूती के साथ वहां से हमारे MP बने और कई जगह से हमारे विधायक बने, जहां से भी बने, तो वहां हम लोगों ने शिकस्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं कोई टक्कर दे सकती है तो मजबूती के साथ वो मजलिस दे सकती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकते हैं, बाकी की और लोगों में इनमें दम नहीं है खुल के बात कहने का। वो संविधान में आस्था रखते हुए, संविधान की लड़ाई, संविधान को मानते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को मानते हुए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे, वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनके साथ दलित, मुस्लिम, यादव और तमाम समाज के लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे आली जनाब चौधरी इजहार बबलू साहब। बहुत बेबाकी के साथ तमाम सामाईन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत और ओवैसी साहब के मुस्तकबिल के अंदर चुनाव के बारे में, मजलिस के कामयाबी के बारे में आपको बता रहे थे। बहुत शुक्रिया।